नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हकीम सादत अली राहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहत सिंपल ऑर्गेनोपैथिक मेडिकल साइंस पाकिस्तान। दोस्तों, आज हमारा नहायत अहम मौजू है और इस सिलसिले का शायद आखिरी प्रोग्राम है। तो इसमें हम मर्ज़ और उसका मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज के मुताबिक राहत सिंपल ऑर्गेनोपैथिक मेडिकल साइंस में कैसे इलाज किया जाता है उस पर बात करेंगे। जिस्म में सोज़श और वर्म का इलाज मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज से। तो ये जिस्म में जब हम खुश्क सर्द अग़ज़िया खाते हैं तो उससे जिस्म के उज़लात में खुश्की सर्दी पैदा होती है। तो उससे खुलिये का जिस्म में सकेड़ पैदा होता है, यानी उज़लाती मखाती तहरीक से सकेड़ पैदा होता है और उस सकेड़ को हम सोज़श कहते हैं। जिसमें खुलिये का जिस्म का साइज़ छोटा हो जाता है, जिससे जिस्म में हबस, कब्ज़, फिर लज़्ज़त और फिर खुलिये में कार्बन की ज़्यादती से बेचैनी पैदा होती है। तो इसे हम सोज़श के नाम से याद करते हैं। तो इसका इलाज है कि सोज़श और इसको दूर करने के लिए हम उज़लाती कशरी तहरीक यानी खुश्की गर्मी पैदा करेंगे तो वो उसका इलाज बिल मिसल होगा। यानी सोज़श का इलाज बिल मिसल क्या है कि खुलिये के जिस्म में खुश्क गर्म चीज़ें खिलाएंगे तो वो जिस्म में खुश्की गर्मी बढ़ेगी, जिससे उसका इलाज बिल मिसल होगा कि खुश्की सर्दी का इलाज हमने खुश्की गर्मी के साथ कर दिया। यानी सर्दी का तलक तोड़कर हमने खुश्की गर्मी के साथ लगा दिया तो उससे उसका उसमें जो सकेड़ था वो खुल जाएगा और वो फैल जाएगा, अपने तबीई हालत पे आ जाएगा। तो ये उसका इलाज बिल ज़िद होगा। इसी तरह खुश्की गर्मी से की ज़्यादती से वर्म पैदा होता है। तो वर्म में सोजन होती है, तनाव होता है, दर्द होता है और उसके बाद बुखार, फिर नज़ला, और नज़ला जब अपना शुरू होता है तो उसमें अल्सर, करा, नसूर और कैंसर तक पहुंचता है। तो इसका इलाज सोज़श या वर्म का इलाज हम जब कशरी उज़लाती यानी तहलील से करते हैं तो तहलील चूँकि दो किस्म की है, गर्मी खुश्की से भी तहलील है और गर्मी तरी से भी तहलील है। तो इन दोनों में से जो भी इलाज करेंगे तो उसे हम इलाज बिल अमाला कहेंगे। तो गर्मी तरी से जिस्म की सकेड़ भी खुल जाएगा, सोज़श भी दूर हो जाएगी और वर्म भी दूर हो जाएगा। तो उससे उसकी फाजल जो उसमें फुजलात थे वो जिस्म से बाहर निकल जाएंगे और जिस्म में ऑक्सीजन जज़ब होगी और कार्बन खारिज हो जाएगी। तो ये सोज़श वर्म का इलाज बिल अमाला होगा जो कशरी उज़लाती से कशरी असाबी तक होता है। फिर हम देखते हैं कि जिस्म में खुश्क ग़िज़ाएँ खाने से खुश्की बहुत बढ़ गई है, जिससे तहरीक पैदा होती है और वो सोज़श वर्म में तब्दील होती है। तो हम जब उसमें असाबी चीज़ें खिलाते हैं यानी तर चीज़ें या रतूबत पैदा करने वाली चीज़ें खिलाते हैं तो जिस्म में तरी बढ़नी शुरू हो जाती है। जब इतदाल तक पहुंचती है तो फिर उसका इलाज खुश्की का हो जाता है और सोज़श वर्म दूर हो जाता है। इसे हम इलाज बिल ज़िद कहते हैं। ये असाबी कशरी और असाबी मखाती मजाज में किया जाता है। इसी तरह जब उज़लाती सोज़श वर्म से बेचैनी या दर्द में शिद्दत होती है तो उसको फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए हम इलाज बिल जज़ब या इलाज बिल रादे करेंगे। तो वो मखाती असाबी मजाज या मखाती उज़लाती मुखद्दर चीज़ें देने से उसका दौरान खून सुस्त होगा और फौरी तौर पर उसका दर्द और बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। जब ये स्टेप ख़त्म हो
दर्द और बेचैनी इतदाल पे आ जाए तो हम उसके बाद उसका सही इलाज करेंगे। वो होगा कि इलाज बेलमाला कि उस सोजिश वर्म को दूर करेंगे जो दर्द या की शिद्दत पैदा कर रही थी। तो जब हम कशरी असाबी या असाबी कशरी इलाज करेंगे तो उसमें सोजिश भी दूर होगी, उज़लात भी खुल जाएंगे और खून भी पतला होगा। और जब खून पतला होगा तो गुर्दे भी उसे अच्छी तरह फ़िल्टर करके तमाम फजलात जो खून में होते हैं वो जिस्म से बाहर निकाल देंगे। और खून पतला होने से फेफड़ों के उज़लात भी उसमें से कार्बन बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन जज़ब करने में मदद मिलेगी। तो ये एक ही मर्ज़ यानी उज़लाती तहरीक से पैदा होने वाली अज़ा में सोजिश और वर्म का इलाज बिलमिसल उज़लाती कशरी से, इलाज बेलमाला कशरी उज़लाती या कशरी असाबी से, इलाज बिलज़िद असाबी कशरी या असाबी मखाती से, और इलाज बिलजज़ब मखाती असाबी या मखाती उज़लाती मजाज से करेंगे तो वो सोजिश और वर्म दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए। और हमने राहत शफा खाना नज़द मदीना ग्रीन वैली अहमद रज़ा रोड दाऊद चौक मदीना टाउन फैसलाबाद में क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं, जहां हम अमली तौर पर तिब्बे मुफरज़ा को इलाज बिलमिसल, इलाज बेलमाला, इलाज बिलज़िद और इलाज बिलजज़ब या इरादे के तौर पर सिखाएंगे। तो मिलते हैं राहत शफा खाना पर इंशाअल्लाह।